साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज उस राम भक्त की कहानी सुनाता हूं जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 3000 औरतों को नंगा कर दिया। इस राम भक्त की कहानी मैंने कल भी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद और भी बहुत नए तथ्य आए हैं प्रकाश में, इसलिए आज मैं फिर उस पर वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। प्रज्वल रेवन्ना, कल तक ये नाम कर्नाटक के बाहर बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज ये नाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंज रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे देश को प्रज्वल रेवन्ना ने एक सूत्र में पिरो दिया हो। प्रज्वल रेवन्ना के जो दादाजी थे एचडी देवेगौड़ा, वो सन 96 से 97 तक 7-8 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। देवेगौड़ा उन दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब ज्योति बसु ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया तो बड़े ही नाटकीय परिस्थितियों में देवेगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। देवेगौड़ा जो थे वो वोक्कलिगा जाति के नेता थे कर्नाटक में। मैं कुछ साल पहले कर्नाटक में चुनाव कराने गया था। इलेक्शन कमीशन ने मुझे भेजा था, चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर बना के। तो कर्नाटक में मैंने एक बात पाई कि बिहार तो यूं ही बदनाम है जात पात के लिए, लेकिन कर्नाटक में समझिए बिहार से 50 गुना ज़्यादा जातिवाद है। तो वहाँ दो बड़ी बड़ी जातियाँ हैं। एक जाति है वोक्कलिगा और एक जाति है लिंगायत, और दोनों जातियों के बीच बिल्कुल रस्सा कशी जैसी चलती रहती है। जैसे जो येडियुरप्पा हुआ करते थे वो लिंगायत जाति के थे, और देवेगौड़ा के बारे में मैंने बताया कि वे वोक्कलिगा जाति के हैं। मुझे अभी भी याद है कि 15 अगस्त सन 1996 को मैं आईपीएस में ट्रेनिंग के सिलसिले में जम्मू पहुंचा था। उस दिन स्वाधीनता दिवस था और टीवी पर देवेगौड़ा का लाल किले से भाषण हो रहा था। भाषण देवेगौड़ा साहब हिंदी में दे रहे थे, लेकिन ऐसी हिंदी थी कि वो सिर्फ देवेगौड़ा की ही समझ में आ रही थी, और इस पर हम लोग जितने लोग वहाँ आईपीएस ट्रेनी थे सब काफ़ी हंस रहे थे। वो भाषण जो था वो ज्ञानवर्धन से ज़्यादा मनोरंजन करने वाला भाषण था। देवेगौड़ा जब तक प्रधानमंत्री रहे वे खुद को एक हम्बल फार्मर कहते रहे कि मैं एक विनम्र किसान का बेटा हूँ। उनके बारे में कहते थे कि जब विदेश भी जाते थे तो रागी के लड्डू बनवा के ले जाते थे अपने साथ। रागी आप जानते हैं एक मोटा अनाज होता है जिसे बिहार में लोग मड़ुआ कहते हैं। तो वो अपने साथ रागी के लड्डू बनाकर विदेश ले जाते थे, और विदेश में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा वही लड्डू खा के रहते थे। तो ये तो देवेगौड़ा की कहानी हुई। देवेगौड़ा की कहानी इसलिए विस्तार से बताना जरूरी है कि ये प्रज्वल रेवन्ना उन्हीं का पोता है। देवेगौड़ा जी के दो बेटे हैं, एचडी रेवन्ना और एचडी कुमारस्वामी। कुमारस्वामी 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एचडी रेवन्ना आज की तारीख में विधायक हैं, और दोनों भाइयों के बीच कोई बहुत ज़्यादा पटरी खाती नहीं है। दोनों भाई भी एक दूसरे को लंगड़ी मारने में लगे रहते हैं। देवेगौड़ा की पार्टी का नाम है जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, लेकिन सिर्फ ये पार्टी कहने के लिए सेक्युलर है यानी धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि इसने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। अब भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी आप खुद को यदि सेक्युलर बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, तो आपको तो बेशर्मी का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो खैर जेडीएस पार्टी ने वहाँ भाजपा के साथ गठबंधन किया हुआ है कर्नाटक में, और भाजपा ने जेडीएस को लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी।
3 सीटों में एक सीट हासन की भी सीट है। हासन की जो सीट है उससे ये जो प्रज्वल रेवन्ना है ये मौजूदा सांसद है। प्रज्वल रेवन्ना 2 भाई हैं, एक प्रज्वल हैं एक सूरज हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और चूंकि एक राजनीतिक खानदान में पैदा हुए थे तो जाहिर था कि इनको सियासत में आना था, तो ये सांसद बने। अब देखिए 26 अप्रैल को जब दूसरे चरण का मतदान हुआ इस देश में, उसमें हासन में भी मतदान हुआ, लेकिन उसी मतदान के थोड़ा पहले से ही हासन में एक अजीबोगरीब घटना हुई। खाली बसों की सीटों पर कुछ पेन ड्राइव रखे मिलते थे। पार्क में लोग जाते थे टहलने तो बेंच पर पेन ड्राइव रखे मिलते थे, इधर पेन ड्राइव उधर पेन ड्राइव। लोगों ने उत्सुकता से उठाना भी शुरू किया और पेन ड्राइव को लगा के लोग देखने भी लगे। तो जब लोग देखने लगे तो उनके हाथ के कहिए समझिए तोते उड़ गए, क्योंकि वे 2000 से भी ज़्यादा 2976 कह रहे हैं, लगभग 3000 उसमें वीडियो क्लिप्स थे, जिसमें ये जो राम भक्त है ये प्रज्वल रेवन्ना, राम भक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा का सहयोगी है, प्रज्वल रेवन्ना की एक से एक मतलब आप कह सकते हैं अश्लील वीडियो थे, जिसमें कई को प्रज्वल रेवन्ना ने खुद शूट किया था, कई वीडियो में वो दिखाई दे रहा है, कई वीडियो में वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसको लोगों ने पहचान लिया। अब सबसे अजीबोगरीब बात है कि जो हज़ारों महिलाओं का वीडियो है उसमें हर तबके की महिलाएं हैं। जैसे जो काम करने वाली बाइयाँ होती हैं, जो घर में आके खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती हैं, वो भी हैं, तो सरकारी अधिकारी भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं, महिला पुलिस अधिकारी, कुछ टीवी एंकर्स भी हैं। मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के हत्थे चढ़ी जो महिला भी, लगभग उसने सबका वीडियो बना लिया, सबके साथ गलत काम किया, कपड़े उतारे और सबका वीडियो बनाया। और वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि महिलाएं रो रही हैं, उससे बचने की गुहार लगा रही हैं और बिल्कुल रावण की तरह अट्टहास कर रहा है रेवन्ना। तो ये वहाँ हुआ। उसके बाद देखिए जब सर से पानी गुजरने लगा ऊपर, तो इस पूरे मामले पर वहाँ पर लोकल थाना है होल नरसिंहपुर का, उस थाने में एफआईआर कराया गया। अब पुलिस वाले तो हर जगह के आप जानते ही हैं जांबाज होते हैं, चाहे बिहार के हों या कर्नाटक के हों। जांबाज पुलिस वालों ने बड़ी चतुराई के साथ उसमें रेप केस की धारा नहीं लगाई, बलात्कार की धारा नहीं लगाई। बलात्कार की तो धारा होती है वो 376 आईपीसी होती है, 376 आईपीसी, वो धारा नहीं लगाई। और उसमें धारा क्या लगाई गई कि जो 354 आईपीसी होता है, जो मतलब आप कह सकते हैं छेड़छाड़ वाली धारा होती है, शील भंग करने वाली धारा, मोलेस्टेशन की धारा, ये सब धाराएं लगाई गई। तो ठीक है, लेकिन मेरे सूत्रों ने बताया है कि उसमें ऐसे ऐसे वीडियो भी है जिसमें बिल्कुल रेप दिखाई दे रहा है। तो आज ना कल तो पुलिस को उसमें जोड़ना ही पड़ेगा वो धारा। ये सारे जो वीडियो थे ये वहाँ कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं नागलक्ष्मी चौधरी, उनके पास पहुँची। उन्होंने वीडियो देखना शुरू किया तो वो इतना घबरा गई कि वो वीडियो देख ही नहीं सकी। अब बताइए, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा इतना सख्ते में आ गई कि वो वीडियो नहीं देख सकी। उन्होंने आनंद फानंद में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और लिखा कि ये क्या हो रहा है, आप इस पर एसआईटी बनाइए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कीजिए, विशेष अनुसंधान के लिए जांच दल का गठन कीजिए। कर्नाटक में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर हैं और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम हैं। तो सिद्धरमैया साहब ने एसआईटी का गठन किया। इसमें 3 आईपीएस हैं जो इसके हेड हैं, वो विजय कुमार सिंह हैं, एडीजी रैंक के आईपीएस हैं। इनकी अच्छी छवि है। कर्नाटक में गौरी लंकेश के हत्यारों को इन्होंने ही पकड़ा था। गौरी लंकेश एक महिला पत्रकार थी जिसकी हिंदू आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तो गौरी लंकेश की हत्या को इन्होंने ही सुलझाया था, विजय कुमार सिंह ने। और इनके साथ 2 महिलाएं भी रखी गई आईपीएस, एक का नाम सुमन पेन्नेकर है और एक का नाम ये सीमा लाटकर है। तो इन 3 लोगों का एसआईटी बना दिया गया।
अब देखिए, ये एसआईटी बनने के पहले ही ये प्रज्वल रेवन्ना की देखिए पुलिस विभाग में और सरकार में कितनी गहरी पैठ थी। इसके जासूस, इसके गुप्तचर हर जगह तैनात थे जो इसको बता रहे थे कि भाई रेवन्ना जी, अब थोड़ा मामला गर्म हो रहा है, कुछ को बचाइए। तो 2:30 बजे रात को ही, ये मतलब 27 तारीख को, जब सूरज उगा भी नहीं था, तो ये जो रेवन्ना है इन्होंने लुफ्थहांसा की उड़ान पकड़ ली। और लुफ्थहांसा जर्मनी की विमान सेवा, आप जानते हैं पहले पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी अलग अलग देश हुआ करते थे, अब फिर दोनों का एकीकरण हो गया है। उसकी राजधानी बर्लिन है। लुफ्थहांसा उनकी विमान सेवा है। लुफ्थहांसा से वो फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, लेकिन फ्रैंकफर्ट वहाँ का एक बहुत बड़ा शहर है। इतना बड़ा शहर है कि बेंगलोर और फ्रैंकफर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा है। तो चिड़िया तो इधर उड़ गई। उसके बाद देखिए और चौंकाने वाली बातें आई। उसके बाद एक भाजपा के नेता प्रकट हुए, उनका नाम है देवराज गौड़ा। देवराज गौड़ा हासन के ही एक लोकल नेता है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन हासन के एक स्थानीय नेता है। इन्होंने कहा कि अरे मैंने तो दिसंबर में जाकर प्रधानमंत्री आवास पर जाके, मोदी जी के घर पर जाके दिल्ली में चिट्ठियां दे दी थी, पेन ड्राइव्स दे दिए थे और कहा था कि ये हो रहा है, इस आदमी के साथ गठबंधन नहीं किया जाए, इसके दल के साथ। और देवराज गौड़ा को मोदी जी से मिलने नहीं दिया गया। मोदी जी के सुरक्षा वालों ने उनको रोक लिया और कहा कि अच्छा चट, बाद में मोदी जी को हम लोग आपसे मिलवाएंगे, बाद में मिलवाएंगे। वो कल कभी नहीं आया। तो ये बात वहीं दब गई। उसके बाद देवराज गौड़ा ने क्या किया कि वो पत्र पे भी बहुत वायरल हो रहा है, कन्नड़ भाषा में पत्र लिखा गया है, कर्नाटक की जो भाषा है। देवराज गौड़ा ने भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक में, BY विजेंद्र नाम है, उनको पत्र लिखा और उस पत्र में भी सारी बातें लिखी। उस पत्र पर भी जो BY विजेंद्र साहब थे, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया। देखिए क्या हो रहा है, क्या इस देश में चल रहा है। छोटी छोटी बात पर उछल कूद मचाने वाले लोग बड़ी बड़ी शिकायतों पर, जो लेटर पैड पर शिकायत आ रही है, सबूत के साथ पेन ड्राइव दिए जा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, जो अब खुद को चाणक्य का ही अवतार मानते हैं, वे मैसूर गए। मैसूर भी कर्नाटक में ही है, पहले कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी। मैसूर में उनसे भाजपा के नेताओं का एक शिष्टमंडल मिलने आया। उसमें एक प्रीतम गौड़ा नाम के एक नेता थे, एक रामास्वामी जी थे, दोनों पूर्व विधायक, दोनों एक्स MLA। दोनों ने तड़ीपार अमित शाह से कहा कि सर, ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, ये तो बिल्कुल मतलब राक्षस ही समझिए इसको, और इसने सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया है, और इसके साथ, इसकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाए, इसका समर्थन नहीं किया जाए, नहीं तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा। अब तड़ीपार तो तड़ीपार हैं, उनको नैतिकता से क्या मतलब। आप 1000 औरतों के कपड़े उतार दीजिए, इससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या फर्क पड़ता है। सत्ता मिलती रहनी चाहिए, 400 पार, 500 पार, ये होते रहना चाहिए। तो तड़ीपार ने भी एक कान से दूसरे कान से सुन के निकाल दी बात को। अब जब प्रज्वल रेवन्ना साहब फंस गए हैं, तो इस देश में हंगामा शुरू हुआ है। और देखिए, भागने के लिए रेवन्ना साहब ने जर्मनी को चुना। जर्मनी आप जानते हैं हिटलर की भूमि है, और हिटलर ने खून की इतनी नदियाँ बहाई थी कि पूरी संभावना है कि मोदी जी हिटलर को ही अपना आदर्श मान के चलते होंगे। तो प्रज्वल रेवन्ना साहब भाग गए हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई अपराधी अपने देश को छोड़ के भागता है तो इंटरपोल की मदद ली जाती है, और इंटरपोल जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। एक और तरीका है विदेश से अपराधियों को लाने का, वो तरीका है क्या, प्रत्यर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रेडिशन। कुछ देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, सभी देशों के साथ नहीं, कुछ देशों के साथ। और इसका ये मतलब हुआ कि आपके यहाँ का अपराधी यदि हमारे यहाँ आएगा या हमारे यहाँ का अपराधी आपके यहाँ जाएगा तो हम उसको प्रत्यर्पित कर देंगे। एक मैं आपको याद दिला देता हूँ एक उदाहरण। अबू सलेम बहुत खूंखार क्रिमिनल है इंडिया का, आप जानते होंगे अबू सलेम, जिसने गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी, टी सीरीज वाले की। अबू सलेम पुर्तगाल भाग गया था, लेकिन पुर्तगाल के साथ भारत सरकार की प्रत्यर्पण संधि थी।
तो फिर पुर्तगाल को भारत सरकार ने समझाया कि एक खूंखार अपराधी है और पुर्तगाल ने उसको प्रत्यर्पित कर दिया, एक्स्ट्रेडाइट कर दिया भारत में, और अभी अबू सलेम बंबई की जेल में बंद है। तो कायदे से क्या होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जर्मनी के साथ भी भारत की प्रत्यर्पण संधि है, या जर्मनी से भागकर किसी ऐसे देश में वो भाग जाता है कि इसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि हो, तो इंटरपोल के अलावा उसका प्रत्यर्पण भी प्रज्वल रेवन्ना का कराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मैं तो नहीं कहने जा रहा हूँ इंटरपोल से, कहेगी भारत सरकार, और भारत सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। तो एक बात मैं आपको धीरे से बता दूँ, ये जो प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला है ना, ये हिंदुस्तान के 5000 साल के इतिहास का समझिए सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। और प्रज्वल रेवन्ना खाने और खिलाने में यकीन करता था। उसने सिर्फ औरतों का यौन शोषण खुद ही नहीं किया, बड़े बड़े राम भक्तों को, यशस्वी राम भक्तों को, बड़ी बड़ी कुर्सी पर आसीन राम भक्तों को लड़कियां सप्लाई की गई है, औरतें सप्लाई की गई है। दबी जबान में ये भी चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार के कुछ माननीय मंत्री महोदयों के पास भी लड़कियां पहुंचाई गई हैं। ऐसे गोदी मीडिया आपको कुछ नहीं बताएगा। गोदी मीडिया तो आपको बताएगा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन इस देश में जिस तरह से औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हें नंगा किया जा रहा है, और राम राज्य के नाम पर रावण राज्य की स्थिति आ गई है, उस पर हम सभी को सोचना होगा। साथियों, 5 चरण और बाकी हैं, तो भाजपा के और उनके सहयोगियों के ये जितने भी गुंडे मवाली लोग हैं, सबको सबक सिखाए, नहीं तो किसी की भी बहू बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।